Hello my dear student, how are you? I hope all of you good. Students, in this video we are going to learn class 7th and chapter 6 moral science. Okay. So हमारा सब्जेक्ट होगा moral science. चैप्टर होंगे 7, चैप्टर होंगे 6 स्टूडेंट्स. Be prudent. Okay. So let's start. Yes, let's read. Long ago there lived a rich trader. लॉन्ग एगो मीन्स स्टूडेंट्स बहुत समय पहले की बात है. देयर लिव्ड अ रिच ट्रेडर मीन्स कहाँ जो है वहाँ पे जो है एक रिच जो है ट्रेडर रहता था, व्यापारी रहता था. और वो व्यापारी कैसा था? तो रिच था. ओके, धनी था. ही वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग डिफरेंट थिंग्स. वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता था वस्तुओं को बेचने के लिए. ही कैरावन कंसिस्टेड ऑफ 50 बुलक कार्ट्स. और उसने अपने कैरावन में जो है 50 जो है बुलक कार्ट्स को कंसिस्ट करता था, बैलगाड़ी को. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स, ऑन वन ऑफ द ट्रिप्स, एक ट्रिप्स पे क्या हुआ? द कैरावन रीच दिस थिक फॉरेस्ट. एक बार क्या हुआ कि उसके जो बैलगाड़ीज थे, ठीक है, जो कैरावन्स था वो जो कहाँ पहुँच गए स्टूडेंट्स? थिक फॉरेस्ट में, बहुत ही जंगल एरिया में. इट वॉज आफ्टरनून, और दोपहर का समय था. द कैरावन was about to pass through the forest. A path led through it. और ये जो है कैरावन जो था वो किससे होके जाना था? उसको फॉरेस्ट से होके जाना था, मीन्स जो है जंगल के माध्यम से, जंगल के रास्ते से जाना था. led through it. Before entering the forest, the trader called all his men and said. तो मतलब देखिए, बिफोर एंट्रिंग मीन्स जैसे ही अभी वो लोग फॉरेस्ट में एंटर करते कि उस ट्रेडर ने, रिच जो ट्रेडर था, उसने जो सबको बुलाया, जो भी ऑल हिज मैन, सारे आदमियों को, एंड सेड, और कहा, फ्रेंड्स लिसन टू मी केयरफुली, कि आप लोग मुझे अच्छे से सुनिए. वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट डू नॉट ईट द फ्रूट. कि जब भी आप मतलब हम फॉरेस्ट जो है क्या करेंगे, फॉरेस्ट के रास्ते से गुजरेंगे, पास ऑन करेंगे, तो आप लोग जो है एक भी फ्रूट मत खाइएगा. ओके. येस, फ्लावर लीव्स इटीसी, चाहे वो फ्लावर्स हो चाहे लीव्स हो, किसी को नहीं खाना है. ऑफ एनी प्लांट और ट्री दैट यू डू नॉट नो, कि यहाँ पे कौन से प्लांट है, कौन सी ट्री है, हम कुछ नहीं जानते. दिस इज बिकॉज सच प्लांट एंड फ्रूट्स में बी पॉइजनस, क्योंकि कुछ जो है फ्रूट्स पॉइजनस हो सकते हैं. ईटिंग देम कुड लैंड यू इन ट्रबल, तो हम क्या हो सकते हैं? ट्रबल, परेशानी हो सकती है. सो इफ़ यू कम अक्रॉस अ ट्री whose fruits look ripe and delicious, but you do not recognize the fruit, do not taste or eat it before asking me. मीन्स जब भी आप उस फॉरेस्ट के रास्ते से गुजरेंगे तो आपको जो है पके हुए और टेस्टी फ्रूट दिखेंगे, जिसे देख के खाने को मन करेगा. लेकिन जो है आप जो है कुछ भी ऐसा मत खाइएगा विदाउट आस्किंग मी, मेरे से बिना पूछे. All the man replied in a chorus, yes sir. तो जैसे बच्चे क्लास में कुछ टीचर पूछती है, आपको समझ में आया, तो बोलते हैं यस मैम, यस सर. वैसे ही वो सारे जो उनके आर्मी थे, जो भी मैन थे, सब बोलते हैं यस सर. ओके. द कैरावन वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट. अब ये जो कैरावन था वो जंगल से होके पास हुआ, गुजर रहा था. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मैन स्टार्टेड फीलिंग हंग्री. अभी जो भी मेंस थे सब जो है उनको भूख लगना स्टार्ट हो गया, ऐसे फील हो रहा था कि उनकी भूख लग गई है. दे सॉ अ ट्री दैट बोर राइप एंड डिलीशियस फ्रूट. एक ऐसा पेड़ दिखा जो बहुत ही मतलब पूरे उसके जो फ्रूट्स थे वो पक गए थे और बहुत ही डिलीशियस दिख रहा था. ये सो टेस्टी. सो व्हाई डोंट वी ईट देम एंड सेटिस्फाइड योर हंगर. तो उसमें से वो आदमी जो सोचते हैं कि हम इसे क्यों नहीं खा सकते, और क्यों नहीं खा के हम अपना भूख जो है मिटा लें. मोस्ट ऑफ देम, उसमें से बहुत सारे जो थे, एग्रीड विथ हिम, उनके साथ जो एग्री हो गए. हाउ एवर सम ऑफ दे, उसमें से बहुत सारे थे जो डिसएग्री थे, मीन्स जो एस एग्री नहीं थे. वन ऑफ दोज हु डिसएग्री सैड, लिसन फ्रेंड्स, इट इज़ अ ट्रूथ दैट ऑल ऑफ अस
आर हंग्री। यस, उसमें से एक जो कहता है कि यस स्टूडेंट्स कि हम सब जो है क्या है डियर कि लिसन सुनो दोस्त, हम सब क्या है, ये सच है कि हम सब जो है क्या है हंग्री है, भूखे हैं। बट बिफोर ईटिंग दिस फ्रूट वी शुड आस्क आवर मास्टर, मीन्स हमें खाने से पहले अपने मास्टर से पूछ लेना चाहिए। दैट इज़ द गुड, दैट इज़ द राइट फॉर आवर सेल्फ। इट कुड बी सेफ टू ईट देम और नॉट, कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। रिमेंबर वॉट ही सैड, हाउएवर सम ऑफ देम डिड नॉट पे हीड टू हिज वर्ड्स। रिमेंबर, याद करो कि हमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें से कुछ जो है वो मतलब ध्यान नहीं देते उनके शब्दों पे। दे स्टार्टेड ईटिंग द फ्रूट्स इमीडिएटली, वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो है खाना चालू कर देते हैं। विदाउट थिंकिंग एट ऑल, बिना कुछ सोचे। द फ्रूट विच लुक लाइक अ मैंगो टेस्टेड डिलीशियस, और वो जो है फ्रूट जो है बहुत ही डिलीशियस मैंगोज के जैसे दिख रहा था। ऑल्दो द ट्री लुक लाइक अ मैंगो ट्री एंड फ्रूट्स लुक एग्जैक्टली मैंगो। ये सब फ्रूट जो है मैंगो के जैसे, मैंगो के पेड़ जैसे दिख रहा था, और उसके फ्रूट जो है वो मैंगो जैसे दिख रहे थे। द फ्रूट्स इवन स्मेल एंड टेस्ट लाइक अ मैंगो, और उस फ्रूट्स के स्मेल और टेस्ट भी क्या थे, मैंगो के जैसे ही थे। बट अनलाइक अ मैंगो द वॉट नॉट फ्रूट इज पॉइजनस, लेकिन मैंगो के जैसे और कोई जो फ्रूट्स जो क्या था, पॉइजनस था। द मैन इन अ कैरावन हु हैड नॉट ईटन द वाटर नॉट फ्रूट्स एंड एक्टेड वाइजली वेटेड फॉर द ट्रेडर। इसमें से बहुत सारे कैरावान्स में से जो थे उन्होंने फ्रूट्स को नहीं खाया, अपनी बुद्धिमानी का यूज किया। एंड वेटेड फॉर द ट्रेडर, और ट्रेडर के लिए वेट किया। When he came, जब वो आए, one of them asked him, उसमें से एक पूछा, Sir, in this a mango tree? Sir, is this a mango tree? क्या यह एक मैंगो ट्री है? We are hungry, हम भूखे हैं। If this is the needed a mango tree, we would like to eat the fruits and satisfy our hunger. यस, यदि ये क्या है वास्तव में मैंगो ट्री है तो हम इसे खाएंगे फ्रूट को, और फिर अपने जो हंगर है, जो भूख लगी है उसको हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आफ्टर लुकिंग एट द ट्री केयरफुली द ट्रेडर सैड, यस, पेड़ की तरफ देखने के बाद ट्रेडर ने कहा, ऑल्दो इट लुक लाइक मैंगो ट्री, यस ये क्या है, यस ये जो एक मैंगो ट्री के जैसे दिख रहा है, इट इज़ नॉट, लेकिन ये नहीं है। नॉन ऑफ यू शुड इवन टच इट, किसी ने टच तो नहीं किया ना। इट इज द पॉइजनस वॉट नॉट ट्री, यस ये एक पॉइजनस वॉट नॉट ट्री है। हियरिंग दिस द मैन हु हैड ईटन द फ्रूट गॉट एक्सट्रीमली फ्राइटेन, यस इसमें से जो कुछ लोगों ने, यस दैट पर्सन आर ईटिंग, कुछ लोगों ने जो खाया था, दैट पर्सन आर फीलिंग वेरी फियर, उनको बहुत ही डर हो गया। एंड एक्सट्रीमली फ्राइटेन, वो बहुत डर गए। हाउएवर इट वॉज टू लेट, मीन्स बहुत ही अभी जो है लेट हो गया था। द पॉइजनस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग इफेक्ट्स, और जो जहर था, जो पॉइजनस था, वो अपना इफेक्ट दिखाना जो चालू कर दिया था। दे सून डाइड, और बहुत जल्दी मर गए। द वाइज मैन इन द कैरावान सैड टू द ट्रेडर, इस तरह से जो ये वाइज मैन थे कैरावान में सैड द ट्रेडर, उन्होंने ट्रेडर से कहा, सर प्लीज टेल अस हाउ यू केम टू नो दैट इट वॉज नॉट अ मैंगो। सर प्लीज़ बताइए आपको कैसे पता चला कि ये पॉइजनस है, पॉइजनस ट्री एंड दैट वॉज अ पॉइजनस, और जो था। द ट्रेडर रिप्लाइड, लिसन द ट्री इज़ द वेरी क्लोज टू द विलेज, कि ये जो मतलब ट्री है वो बहुत ही पास है विलेज के। नाउ डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि जो डिलीशियस लुकिंग फ्रूट्स वुड हैव रिमेंड अनप्लक्ड एंड अनबीटन अनईटन बाय द विलेजर्स, जो मतलब एक जो पेड़ है गांव के पास वो ऐसे ही दिखता है और कोई उसे खाता नहीं, कोई टच भी नहीं करता, वो रिमेन वैसे ही रहता है, कोई तोड़ता नहीं है। बाय द विलेजर्स इफ़ दे वर सेफ, अगर वो सेफ है। सो यू सी, आप जो देख सकते हो, इट इज़ ऑल अबाउट यूजिंग योर इंटेलिजेंस, ये सब आपके इंटेलिजेंस के ऊपर है। एंड कीनली ऑब्जर्विंग दिस, और इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नीडलेस टू स्टे से, इस तरह से आप जो कह सकते हैं, एवरी वन वॉज अमेज्ड बाय द ट्रेडर्स, कि सब लोग जो क्या थे, अमेज थे उस ट्रेडर से। सिंपल बट लाइफ से भी
कॉमन सेंस, लेकिन क्या था, सबके पास कॉमन सेंस था। विजडम एंड पावर ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन, और ये क्या था, बहुत ही बट सिंपल, लाइफ सिंपल सेविंग है, कॉमन सेंस, विजडम एंड पावर ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन था। और नॉलेज एंड विजडम हैव नो वैल्यू, मीन्स हमारे नॉलेज और विजडम में कोई वैल्यू नहीं इफ़ दे आर नॉट यूज करेक्टली, मीन्स आपकी नॉलेज और विजडम का कुछ वैल्यू नहीं अगर आप उसे अच्छे से यूज नहीं करते हैं, करेक्टली और प्रॉपर नहीं, टाइम पे यूज नहीं करते। इट विल बेनिफिट नाइदर अस नॉर अदर्स, ये ना ही तो बेनिफिट है किसी को और ना है किसी आपको होगा और ना किसी और को। द ट्रेडर यूज हिज इंटेलिजेंस, इस तरह से ट्रेडर जो है वो यूज करता है अपने इंटेलिजेंस को, एंड कीन पावर टू ऑफ ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को जो है देखता है, पावर को। व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसकी ज़रूरत होती है, द सेविंग मेनी पीपल, तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई, सेव किया, इन द कैरावान फ्रॉम सर्टेन डेथ। द ट्रेडर एक्टेड इज द प्रूडेंट वे एंड नॉट इम्प्रूडेंटली, मीन्स उसने एक अच्छे से अपने नॉलेज का जो यूज किया, प्रूडेंट जिसे हम कहते हैं। वी टू कैन बिकम अ प्रूडेंट, हमें भी प्रूडेंट बनना चाहिए एंड नॉलेजेबल बनना चाहिए, बाय नी ऑब्जर्वेशन, अच्छे से ऑब्जर्वेशन, एंड यूजिंग द नॉलेज वेल, और अच्छे से हमें जो है नॉलेज लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, प्रूडेंट इज़ द नॉलेज ऑफ थिंग्स, प्रूडेंट एक ऐसा नॉलेज होता है, ऐसा नॉलेज का जो चीज़ होता है, ऐसा एक थिंग्स है, टू बी शॉर्ट एंड दोज टू बी समन्ड, जो ये समड एंड दोज टू बी स्टैनर्ड। ओके, so students, I hope you have understand. Thank you students, bye bye.